3 तक की वीडियो में देखी तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए मैथ्स बाय जतिन सैनी, तो आपको वहाँ पर लेक्चर मिल जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज डालिए मैथ्स बाय जतिन सैनी सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स का। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4, इसका इंट्रोडक्शन होगा और एक दो सवाल हो जाए तो भाई आपकी किस्मत, ठीक है, मेरी किस्मत, ठीक है। तो चलते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, मान लीजिए हमें अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन डाल देते हैं तो उन दोनों का एवरेज हिसाब से रहता है। तो देखिए इफ ए कैपिटल ए क्या है भैया, अर्थमेटिक मीन, एंड पी आर इन ए पी, तीन नंबर है इन ए पी के अंदर है, देन ए इज द अर्थमेटिक मीन एंड बिटवीन ए एंड बी। इफ मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है ए है, वो हम क्या करते हैं, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, ये इफ जो ए और बी दोनों का एवरेज होता है उसके अंदर अर्थमेटिक मीन डाला जाता है, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। तो डिफाइन किया जाता है, मान लीजिए ए कैपिटल ए, दूसरा मत लेता हूँ, ए कैपिटल ए एंड बी आर इन ए पी, आपको कहते हैं। तो भैया ये कितने नंबर हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये ए पी के अंदर हैं। तो हमने ए पी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ए माइनस का ए वन, ए माइनस का ए वन, बी माइनस का ए वन, बी माइनस का ए वन, ठीक है, ओके। अब देखो ए इस तरफ, तो ए इस तरफ आ जाएगा, टू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ए है इस तरफ चल जाएगा तो बी प्लस का ए, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस में बी अपॉन में टू। जब दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन डाला जाता है तो उनका मीन आता है भैया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। तो अगर हमें कहते हैं एन अर्थमेटिक मीन यानी कि ए वन ए, इसके अंदर एन अर्थमेटिक मीन डाल दें, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 ए एन बी एन, दो नंबरों के बीच में तब एन अर्थमेटिक मीन डाल दें। तो हम कैसे क्या करते हैं उसके अंदर देखना। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितनी टर्म है, तो आप बताएंगे देखो ए वन से लेकर ए वन तक क्या देंगे, ये एन टर्म, और ये क्या है वन और वन टू, एन प्लस का टू। इसके अंदर कितनी टर्म है भैया, आपको कोई पूछे, क्योंकि आपको कोई ऐसे कोई पूछे जर्नल, तो कहेंगे कि आपके इसके अंदर कितनी टर्म है, तो आप बताएंगे ए वन से लेकर ए एन तक तो होगी हमारी एन वैल्यू, और ए वन क्या जगह टू, ए और बी क्या जगह टू टर्म नंबर है, तो एन प्लस का टू एथ टर्म, इसके अंदर टू एथ टर्म है, ठीक है भैया। और एन अर्थमेटिक मीन डाल दें कि कैपिटल ए के और बी के बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन डाले हैं तो उनकी एन प्लस टू एथ टर्म होती है, और एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स उसके अंदर है, ठीक है, एन प्लस टू। अब हमारे कॉमन डिफरेंस अगर ये सब आपको बता देता हूँ, हाँ यह कोई यूज होगा वैसे, तो दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या इसके अंदर भैया, फर्स्ट टर्म भैया है ए, फर्स्ट टर्म है ए वन, एंड द ये क्या है लास्ट टर्म हो गई है डेट लास्ट टर्म क्या होगी बी। तो हमें क्या होता है, जो हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है, बिल्कुल होता है सर। ए एन की जगह पे क्या आएगी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है भैया, लास्ट टर्म हमारी बी इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन। तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, एन प्लस का टू। एन प्लस का टू क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कितनी टर्म है एन प्लस टू, तो एन प्लस में टू माइनस वन इंटू में डी, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, एन प्लस का वन इंटू में डी। अब हमें कॉमन कई बार क्या हुआ है सवाल के अंदर हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे बी माइनस का ए अपॉन में एन प्लस का वन इक्वल टू डी, ये हमारा आ गया डी की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब अगला आर्टिकल क्या दे रखा है, अगर आप देखिए अब आपको सवालों के अंदर क्या मिलेगा, इनकी वैल्यू ए वन की वैल्यू, ए टू की वैल्यू, ए थ्री की वैल्यू, इनके अंदर इनकी वैल्यू काटनी है। तो देखिए कैसे काटेंगे, ए वन की वैल्यू काटनी है मान लीजिए, तो ए वन कौन सी नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो हम मान लीजिए ए टू देखता है तो लिखता है ए टू काटते तो ए प्लस टी करते थे, इसके अंदर भी करेंगे ए वन है तो क्या लिखेंगे ए प्लस का डी, ए प्लस का डी। तो ए की वैल्यू तो है ही, और डी की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस का वन। ए टू की वैल्यू पूछेगा तो ए प्लस टू डी, टू डी है भैया, नंबर टू है तो टू आएगा। और जो हम वैसे करते थे, मान लीजिए हमें ऐसे मुझे टर्म पूछे थे ए थ्री, तो हम क्या करते थे ए प्लस टू डी, इसके अंदर ये हम समझ लेना, क्योंकि अर्थमेटिक मीन होता है ये दूसरे नंबर के ऊपर है ए वन, तो ए वन ए प्लस में डी, ए प्लस बी माइनस वन इंटू एन प्लस वन। ए टू कटेंगे तो ए की वैल्यू ये
2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस का 1। इसी डेट डेट डैश ए एन कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस एन डी, एन डी। तो ए प्लस एन इंटू डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस का 1। दिस इज योर आंसर। ये हमारे ए एन तक की जो भी वैल्यू काटनी है, हमें ये नंबर काटने होंगे। मान लीजिए हमें 2 और 32 के बीच में नंबर काटने हैं, तो उनको कहेगा कि आपको 5 इंस्टेंट टर्म करानी है, तो 5 टर्म के हमें इस तरह से वैल्यू काटते चलने हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब वो पूछ ले कोई सम ऑफ, यहाँ पर लिख रहा हूँ सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। सम पूछ ले आपको एन अरिथमेटिक मीन का, तो सम क्या आता है n/2 a प्लस का l। तो ठीक है n/2 a की वैल्यू a, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है b, तो क्या जाएगी n टाइम्स ऑफ a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2। तो n टाइम्स होगा वो अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। अब चलते हैं भैया, अब यहाँ पर तो आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है कि आपको 2 नंबर मिल जाए, तो उसके बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, कैसे क्या उनका सम करते हैं, और ऐसे ऐसे क्या है, ठीक है। जब हमें 2 नंबर मिले तो इसका सम होता है a प्लस में b अपॉन में 2, और जब n अरिथमेटिक मीन उसके इंसर्ट कराते हैं तो इसके तरह से वैल्यू करते चलते हैं, ठीक है। और सम पूछिए आपको, तो सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन छोटे क्वेश्चन के अंदर बनते हैं भैया। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन तो n टाइम्स ऑफ a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के नंबर क्या लिखा है भैया, ये देखें एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ तो एग्जाम्पल तो रहने क्यों पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी किताब में देखिए, पढ़िए। क्या इंसर्ट, हमें इंसर्ट कराना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कैसे कराना है। इंसर्ट कराना है, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन, 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -18 एंड 4, ठीक है। अब देखना भैया, अब इन दोनों की क्वेश्चन रहेगा इंसर्ट कराना है 3 टर्म इन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 18 और 4 के बीच में। तो मैं मान लेता हूँ 3 अरिथमेटिक मीन क्या था भैया, a1 a2 एंड a3, ये मैंने इंसर्ट करानी है इनके बीच में। तो -18 a1 a2 a3 और 4, इन दोनों के बीच में कह रहा है इंसर्ट कराना है 3 अरिथमेटिक मीन। तो मैंने कहा था a1 a2 a3। अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी इसमें -18, और an की वैल्यू क्या होगी 4, यानी कि लास्ट टर्म होगी ये, ठीक है। अब हमें वैल्यू काटनी है, a की वैल्यू भी है हमारे पास, n की वैल्यू भी है, तो हम इसके अंदर से वैल्यू काटते हैं। देखिए d की वैल्यू काटते हैं पहले, तो माइनस an का फॉर्मूला कहते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब देखना an की वैल्यू क्या देखिए 4 प्लस a की -18 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1 इंटू में d, ये देखो 18 और इस तरह से आएगा 22 इज इक्वल टू n प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब देखो इनके बाद n की टर्म कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो 5 टर्म का लगा देना, 22 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इंटू में डी, 4 डी इज इक्वल टू 22, डी की वैल्यू क्या जाएगी 22 अपॉन में 4 और 11 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 11 अपॉन में 2। फिर क्या करना है, 3 टर्म चीज डी और 11 अपॉन 2, भैया आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा साइड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या जाएगी 11 अपॉन में 2, ओके सर, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट कराने थे a1, तो हमें a1 की वैल्यू काटनी है, तो a1 की वैल्यू काटेंगे तो a प्लस का d, a प्लस में d, तो a की वैल्यू क्या है -18 प्लस में d की वैल्यू क्या है 11 अपॉन में 2, ठीक है। तो क्या है एल्सियम इसका, तो क्या जाएगा 2 माइनस 36 प्लस का 11, 5 2 25 अपॉन में 2, 36 वहाँ से 11 गए तो 25 26 होना चाहिए, अच्छा मार्क है, एक गए तो 5 और 3 मार्क गए तो 25 अपॉन में 2, ठीक है, सही है। a2 का डी क्या जाएगा a प्लस का 2 ऑफ डी, तो a की वैल्यू क्या है -18 इंटू में 2 इंटू में 11 अपॉन में 2, ठीक है। तो -18 प्लस 22, 2 से 2 काट ही देने सीधा, 2 से 2 काट दिया तो क्या जाएगा -7, ओके बिल्कुल सही सर। a3 इंसर्ट कराया तो a प्लस का 3d, a प्लस का 3d, तो a की वैल्यू क्या है -18 इंटू में 3 इंटू 11 अपॉन में 2, तो एल्सियम ले लीजिए क्या जाएगा
18 दूनी 36, 33 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ये हमारी तीनों जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए दोबारा समझ में आता है। तो भैया इंसर्ट कराना है 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 18 और 4 के बीच में। 18 और 4 तो हमें संख्या दे रखी है, इनके बीच में हमें 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराए हैं। तो उनकी वैल्यू, एक की वैल्यू -18 A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो an इक्वल टू 5 यानी कि लास्ट में हमें दिया है 4। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक है, an की वैल्यू क्या आएगी 4 क्योंकि लास्ट टर्म है, a की वैल्यू -18 n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या आएगी, टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म है 5, तो 5 वैल्यू इसके अंदर निकाल दे। डी की वैल्यू 11.2। ऐसे a1 इंटू a3 काटते। आई होगा आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेगा इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 और 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन हैप्पी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या कराना है, 6 टर्म करानी है ना, 6 नंबर इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 एंड 24, 3 और 24 के बीच में, 3 और 24 के बीच में हमें कराना है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या मान लेगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ये हमने लेट कर लिए, ये अरिथमेटिक मीन इसके अंदर डालें 3 और 24 के अंदर, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और 24। ए की वैल्यू बताइए जल्दी मुझे 3 और एन की वैल्यू क्या जाएगी, लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू है 24। टोटल टर्म कितनी हो गई है, 1 2 3 4 3 3 6 6 2 8। एन की वैल्यू क्या आएगी 8। एन का फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन क्या है, लास्ट टर्म 24 प्लस ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू में डी। ये 24 में गए 3 गए तो 21 इक्वल टू 8 7 डी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, डी की वैल्यू आएगी 3 और ए की वैल्यू है हमारे पास। तो A1 का डी क्या आ जाएगा, A1 क्या जाएगा a प्लस का डी। तो a प्लस का डी 3 प्लस 3 क्या जाएगा 6। A2 ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू में 2 डी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 6, तो 9। A3 काटेंगे तो क्या जाएगा 3 प्लस 3 जा 9, तो 9 3 12। A4 काटेंगे तो क्या जाएगा 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। A5 काटेंगे तो क्या जाएगा 3 प्लस का 15 इज इक्वल टू 18। A6 काटेंगे तो क्या जाएगा 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 21। ये हमारी 6 अरिथमेटिक मीन आ गए जो हमने इंसर्ट कराए थे इसके अंदर। और आगे में करा है ये 80 के अंदर है, तो सही बात है, देखो 3 फिर इसके बाद सेकंड टर्म में क्या आएगा 6, 3 अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 6 9 12 15 18 21 24। ये अरिथमेटिक मीन 80 के अंदर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन, एन अरिथमेटिक मीन 7 एंड 85 सच दैट एन माइनस टर्म मीन रेशियो ऑफ एन नथ टर्म इज मीन 11/24 फाइंड एन। हमें एन की वैल्यू काटनी है। क्वेश्चन नंबर 3 एक मैं बोर्ड की पर लिख देता हूँ वीडियो बंद करके, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर टाइम खर्च होगा हमारा इसलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देयर आर एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 85। एन क्या है, एन अरिथमेटिक मीन आपको पहले रहा था 7 एंड 85 के बीच में सच दैट एन माइनस 3 टर्म का मीन और क्या है भैया इज द एनएथ है, यहाँ पर एनएथ हो रहा है, एनएथ मीन इज 11/24 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो हमें एन की वैल्यू काटनी है, तो हमें एन 7 के और इसके बीच में 7 A1 A2 A3 AN और 85 इनके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन करा दिए। अभी हम बताइए टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म होगी भैया n प्लस में 2th टर्म हो गई, बिल्कुल हो गई सर। ठीक है, अब देखना n प्लस में 2th टर्म हो गई, ये देखा n प्लस में 2th टर्म है ये 7 A1 A2 A1 की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 7। अब ये जो वैल्यू आएगी ना ये क्या आएगी, देखना n प्लस में 2 आएगी, ये 85 क्योंकि ये की बार क्या है हमें इसका लास्ट का दे रखा है 7 A1 A2 A3 AN and 85। तो इनके लास्ट की टर्म हो गई भैया AN प्लस में 2 इक्वल टू 85। ठीक है, अब AN की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। AN का फॉर्मूला कर दीजिए क्या आएगा, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ओके सर, बिल्कुल सही है। अब AN प्लस में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा AN प्लस में 2, A की वैल्यू क्या है 7 प्लस n प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में डी। ओके सर, n प्लस
ए एन प्लस में 2 की वैल्यू क्या है 85 7 एन प्लस में 1 इंटू में डी। 85 माइनस 7 क्या आएगा था 78 एन प्लस में 1 इंटू में डी। तो 78 अपॉन में एन प्लस में 1 इंटू में डी, ये हमारी डी की वैल्यू यहाँ पर कट गई है। अब हमें क्या कह रहा है भैया एन माइनस टर्म, एन माइनस 3 टर्म काटेंगे, यानी ए एन माइनस 3। मैंने ए क्या लिखा है, ए मैंने अर्थमेटिक मीन है कि मीन लिख रखा है, यहाँ पर टर्म नहीं लिख रखी है, मीन लिख रखा है। तो मीन कहता है ए एन माइनस 3, लेकिन हमें टर्म काटनी है, किस टर्म के हिसाब से काटेंगे, ऐसे में लिख सकता हूँ ए एन माइनस 2। मैं ये कर दूंगा तो ये इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि ए एन माइनस 3 है, इसके अंदर अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या है जुड़ता है और एपी के अंदर घटता है। तो हम क्या लिखते हैं एपी लिखता, एपी होती तो मैं इसके अंदर क्या करता था ए लिखता था, मान ए लिखता था खाली ए टू लिखते थे, ए प्लस में डी लिखते थे। लेकिन अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या है ए 1 लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं ए प्लस का डी। तो इसी तरह से है ये, तो ए एन माइनस 3 यानी अर्थमेटिक मीन रखा है, तो इसके अंदर एक प्लस करूँगा तो एन माइनस 2 हो जाएगा। ए एन माइनस 2 का मीन लेना है, तो ए एन माइनस 2 तो एक ए प्लस एन माइनस 2 प्लस में 1 इंटू में डी। तो ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 3 इंटू में डी। डी की वैल्यू क्या है 78 अपॉन में एन प्लस में 1। ये आ गया हमारा ये ए एन माइनस 3। अब हमें क्या कह रहा है भैया, एक इसके अंदर क्या है एन एच का मीन काटना है, तो ए एन काटना है, तो इसके अंदर लिख सकता हूँ प्लस करके ए एन प्लस में 1, ए एन प्लस में 1। इस तरह से अंदर करेंगे तो ए प्लस एन प्लस में 1, तो एन प्लस में 1 माइनस 1 इंटू में डी। ए की वैल्यू 7 और ये क्या जाएगा एन डी। डी की वैल्यू क्या है 78 अपॉन में एन प्लस में 1। हम क्या कह रहे हैं भैया, इन दोनों का रेशो लेंगे तो 11 अपॉन में 24 आएगा, तब हमें एन की वैल्यू मिलेगी। तो क्या दे रखा है ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 2 कितना दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 3 इंटू में 78 अपॉन में एन प्लस का 1। आई होप आप समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड। 7 प्लस एन माइनस कितना दे रखा है, खाली एन दे रखा है, एन इंटू में 78 एन प्लस का 1 इक्वल टू 11 अपॉन में 24। आपको इस फॉर्मुलेशन समझ में आ गई कैसे क्या करना है। हमने भैया 7 और 85 के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालने थे, वो मैंने डाल ली। फिर डालने के बाद कितनी टर्म होती है एन प्लस में 2 टर्म होती है बिल्कुल। ए की वैल्यू 7, ए एन प्लस में 2 इक्वल टू 85 होता है। फिर ए एन का वैल्यू फॉर्मूला लगाया हमने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगाया, क्योंकि हमें टर्म काटनी है, डी की वैल्यू काटनी है, डी की वैल्यू यहाँ से कर दी, ठीक है। एन प्लस में 2, 7 प्लस एन माइनस 2। फिर क्या कह रहा है एन माइनस 12 टर्म का मीन, तो एन माइनस 12 टर्म का मीन कहेगा तो एक कम होगा, यानी कि एक ज़्यादा, एन माइनस 2 हो जाएगा, एन माइनस 2 इसके अंदर ये कर दिया। हम क्या करें इन दोनों का रेशो 11/24 है। अब इनको सोल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेकर काट देंगे, क्लिक करें, ऊपर क्या रहता है एन प्लस में 1, एन प्लस में 1। अभी क्या जाएगा 7 इंटू में एन प्लस में 1 प्लस में एन माइनस 3 इंटू में 78 78 अपॉन में यहाँ पर क्या जाएगा 7 इंटू में एन प्लस का 1 इंटू में प्लस में एन इंटू में 78 अपॉन में एन प्लस का 1 इक्वल टू 11 अपॉन में 24। देखना एन प्लस 1 कट, तो क्या जाएगा 7 एन प्लस का 7 78 78 एन माइनस का 73 माइनस 1 करिए 78 माइनस इंटू में 3, 3 8 24 100 का सल्फाई 2, 3 7 21 21 और 2 23 234 माइनस 234 अपॉन में ठीक है। ये क्या जाएगा 7n प्लस में 7 इंटू में 78 n इक्वल टू 11 अपॉन में 24। ओके सर, बिल्कुल सर। और देखना वैसे भी 7n प्लस 78 इनको वैसे काट सकते हैं 1 इंटू में, फिर ये आ जाएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बात वही आएगी 234 है ये 234। ओके, अब 24 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए, 11 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर करने की, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। आप देख लेना, मैं एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 इंटू में
7n प्लस का 7 प्लस 78n माइनस 234 इज इक्वल टू 11 इंटू में 7n प्लस का 7 प्लस का 78n। ठीक है, 24 गुणा में 7 करीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कटा से भाई तो 7 दूनी 14 तो 16, 168 आएगा ना। 24 आता है 168 एन, 24 आता है 168। 78 गुणा में 24 करेंगे क्या जाएगा, 78 गुणा में 24 करेंगे। आप वीडियो थोड़ी फास्ट करके देख लेना भैया, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ दिक्कत आएगी। तो 4 8 32 को 2 से 3, 4 7 चौक 28 और 3 कहते हैं भैया 31, 312, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15, क्या जाएगा 2 7 5 3 8 1 15, 1872, 1872। अब 234 का 24 से कीजिए, 234 इंटू में 24, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12 और 1 13, 1 4 दूनी 8 1 9, 936, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 6 8 और 3 11, 9 और 6 15 1 16, 4 5616 माइनस 5600। यहाँ पर एन है भैया, ठीक है सॉरी यहाँ पर एन नहीं है, बाद में दिक्कत आ जाएगी। माइनस का 5616, 5616, ठीक है, ये तरफ चल रहा है इक्वल टू। अब क्या करीजिए 11 7 77 एन और इसका 11 7 77 प्लस का 78 गुणा में 11 करेंगे तो क्या जाएगा, 78 गुणा में 11 करेंगे तो 78 इंटू में 8 7 8 7 15 और 858, 8 5 8, ठीक है। दोनों इक्वल रख देंगे, 168 एन और ये कितना है 1872 एन और ये 77 एन ये है। तो 168 एन प्लस का 1872 एन को जोड़िए, क्या जाएगा 1872, 1872 मैं इस तरफ कर रहा हूँ 1872 प्लस में 168 एन, 8 2 10 1 7 और 6, 7 और 6 13 1 14 1 8 1 9 10 1 1 2 2 0 0 4, ये इसका मैं इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ 2040 प्लस का ये माइनस क्या जाएगा, फिर 5616 में हम कितना घटाएंगे 168 घटाएंगे तो क्या जाएगा 16 में से 8 गई तो 8, 10 मांगे 6 गई तो 4, 5 मांगे 1 गई तो 4 और भैया ये क्या जाएगा 5448, ठीक है। अब 77 एन वही 78 एन है भैया, ठीक है। तो 77 एन प्लस में 858, ये 858 प्लस में 77 एन करेंगे तो 7 8 15, 7 और 5 12 और 1 13, 8 1 9, 935 एन, 935 एन, ओके बिल्कुल सर सर। प्लस का 77, आई होप आपको समझ में आ गया इसमें, हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब 935 में से ये 240 है एन है नहीं, उस गलती नहीं है रही एन ही है, तो 240 240 क्या लिख रहा हूँ 240 माइनस का 935 इंटू में एन इज इक्वल टू 76 प्लस का 5448, ये क्या जाएगा 2040 में से 935 घटाएंगे तो क्या जाएगा जल्दी बताइए, 10 में से 5 गया 5, 4 मांगे 3 गए तो 2040 10 में 5 3 मांगे 3 गए तो 0, यहाँ पर क्या जाएगा 9 9 मांगे 4 गए तो 9 मांगे 5 गए तो, अरे यार क्या हो रहा है 2040 935 935 से कितना है 35 ही है, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर देखो 3 में 3 गए तो 0, 10 मांगे यानी कि 9 मांगे 9 गए तो 0 और 1005 आ रहा है यार 1005। भैया वीडियो को थोड़ा तेजी से सीख लेना 1.5 की स्पीड करके। 5448 प्लस में 77, 5448 प्लस में 77, 8 7 15, 7 और 4 12 1 13, 13 5 और 4 5 5 3 5 5 3 3 5 53 55 है, 5 5 3 5, एन की वैल्यू क्या जाएगी 55 35 अपॉन में 1005, ठीक है 1005। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करके वो कहाँ पर कट तो नहीं रहा है, एन की क्या है इसके अंदर 3 की वैल्यू 5, तो यहाँ पर
गलती हुई है भैया। 8 7 ये 7 8 7 15 8 7 17 13 8 935 933 सही है। इसके अंदर से 10 में से 5 तो 5, यहाँ पर 3 में 3 है तो 0, 10 मार्क 9 मार्क 9 तो 0। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है भैया। ये इसका आंसर क्या है इसके अंदर है 1105 और यहाँ पर क्या आ रहा है 2525 5525 ये आ रहा है। तो ये काटेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है भैया, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर 5। आई होप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।